नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे। ऑनलाइन मैथ्स एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आजकल एक शब्द चला है, 2 शब्द हैं परसेंटेज और परसेंटाइल। तो इसमें क्या अंतर है? जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट का रिजल्ट आया, नीट का मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट तक पहुँच गया है। इसका डिसीजन अभी पेंडिंग पड़ा है, कुछ डिसीजन आ भी गए हैं। तो ये परसेंटेज और परसेंटाइल का क्या है? कभी किसी स्टूडेंट का नंबर परसेंटेज कम होता है, परसेंटाइल ज़्यादा हो जाता है, या परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटाइल कम हो जाता है। ये परसेंटाइल शब्द है क्या? परसेंटेज तो ज़्यादातर लोगों को क्लियर है, लेकिन परसेंटाइल नहीं क्लियर है। चलिए आज मैं यही परसेंटेज और परसेंटाइल के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले परसेंटेज पे चर्चा करता हूँ। जैसा कि मेरा एक पैटर्न है कि मैं सारी चीज़ें पहले से नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे क्या होता है, आपको समय कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम समय में सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। परसेंटेज, यहाँ से एक व्यक्तिगत स्कोर मिलता है, इंडिविजुअल स्कोर मिलता है, और रेट पता चलता है। रेट कितना है, इंडिविजुअल स्कोर कितना है, तो इसका एक फार्मूला है निकालने का। प्राप्तांक अपान पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक या ऑब्टेन मार्क्स या टोटल मार्क्स इंटू 100। ये कई सभी लोगों ने परसेंटेज निकाला है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें प्राप्तांक मान लीजिए, पूर्णांक किसी स्टूडेंट का है 500, किसी स्टूडेंट का पूर्णांक है 500 और उसने पाया 410, तो उसका कितना परसेंटेज होगा? तो परसेंटेज निकालने का यही फार्मूला है, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स कितना है 410 और टोटल मार्क्स है 500 इंटू 100। सॉल्व कर दिया, 82% आ गया। अब किसी भी स्टूडेंट का 82% आया है, तो अब उसका परसेंटाइल हो सकता है 82 आए, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए चलिए अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा समझता हूँ, जिसको हम परसेंटाइल में समझेंगे। परसेंटाइल का फार्म हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतक। यहाँ से आपको रैंक पता चलती है और तुलना पता चलती है। एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कितना ज़्यादा नंबर है, कितना कम नंबर है, कितनी दूरी पे है, ये पता चलता है। तो चलिए परसेंटाइल का फार्मूला होता है, आप मतलब लेस देन योर मार्क्स। आपके मार्क्स से दूसरे बच्चों का मार्क्स कितना कम है, आपके मार्क्स से दूसरे बच्चों का मार्क्स कितना कम है, या फिर अपेयर्ड शामिल उसमें उपस्थित होने वाले छात्र। तो इसका परसेंटाइल का फार्मूला एक बार फिर से देखिए, लेस देन योर मार्क्स अपॉन अपेयर्ड इंटू 100। अपेयर्ड मतलब जिसमें शामिल होने वाले छात्र हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, मान लेते हैं कि किसी एग्जाम के लिए टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हैं, 11,000। 10,000 लोगों ने किसी एग्जाम को देने के लिए फॉर्म को भरा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पेपर देने नहीं जाते हैं। तो वहाँ अपेयर्ड एग्जाम देने कितने लोगों ने पहुँचा? सिर्फ 10,000 लोगों ने। यानी 1,000 लोग फॉर्म तो भर दिए, पेपर देने ही नहीं गए। तो हमारी काउंटिंग 10,000 से होगी, ना कि 11,000 से। अब ये देखा जाएगा, अब हमारा परसेंटेज कितना था? 82 परसेंटेज था। 82 परसेंटेज, ये सब एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट नहीं डेटा है, आप कुछ ऐसा मत समझिएगा। ये अब 82 परसेंटेज मेरा है, ठीक है ना। अब इसमें ये पता करते हैं कि 82% पाने वाले, चूंकि परसेंटेज तो हर स्टूडेंट का निकल आया होगा, जितना लोगों ने एग्जाम दिए होंगे हर लोगों का परसेंटेज आ गया होगा। अब वहां से ये चेक करते हैं कि परसेंटेज कितने लोगों का 82 परसेंटेज से कम मार्क्स है। स्टूडेंट्स लेस देन 82 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 82 से कम है। तो वहाँ कैलकुलेट के बाद पता चलेगा, वहाँ सर्च करने के बाद पता चलेगा कि 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से 8,000 लोग ऐसे हैं जिनका 82% क्या है, कम है। 8,000 लोगों का कम परसेंटेज क्या है, 82% से कम है। यानी ये स्टूडेंट, अब यहाँ से पता करते हैं। चलिए परसेंटाइल का फार्मूला क्या है, लेस देन योर मार्क्स। तो इस 82% से, ध्यान से सुनिए, 82% जो स्टूडेंट का है यानी मेरा है, तो मेरे से कम है 82% से कम कितने लोगों का वहाँ नंबर है। तो पता चला कि 8,000 लोगों का नंबर है। तो 8,000 ऊपर हो गया, टोटल अपेयर कितने हुए 10,000 लोग इंटू 100। इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 80%। यानी 82% था, अब मेरा परसेंटाइल कितना हो गया, 80 हो गया।
तो यानी मेरा परसेंटाइल कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझूं, या मैं 3 एग्जाम्पल बनाया हूँ, इनको समझिए। तो पहला है, मान लीजिए 82%, ये सब मानना है, डेटा कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। कंडीशन यही है, 11,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 10,000 लोगों ने पेपर दिया, 82% मेरा आया, ऐसे बहुत से लोगों का परसेंटेज आया होगा। तो 82% से कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने हैं? 9,000 मान लीजिए। अब 82% से कम कितने हैं? 9,000 लोग हैं। तो वही फार्मूला 9,000 अपॉन 10,000 सॉल्व कर दिए तो 90 परसेंटाइल आ गया इस बार। अब यहाँ से समझिए 82% से कम नंबर पाने वाले कितने लोग हैं? 9,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 82% से कम नंबर पाए हैं। तो 9,000 आया, तो ये 90 परसेंटाइल हो गया। अब देखिए मेरा परसेंटाइल बढ़ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अब मेरे से ऊपर कम है। ठीक है, 9,000, सिर्फ 1,000 स्टूडेंट बचे थे। पहले कितने थे? 2,000 स्टूडेंट मेरे से ऊपर थे। जैसे मेरे से ऊपर स्टूडेंट, यानी हमारे परसेंट से ऊपर स्टूडेंट क्या होंगे? कम होते जाएंगे, तो हमारा परसेंटाइल बढ़ता जाएगा। हमसे ऊपर यानी हमारे मार्क्स से ऊपर अगर स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा स्टूडेंट हमसे ऊपर निकल गए तो हमारा परसेंटाइल नीचे घटता जाएगा। अब मान लेते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मेरा 82% था, अब मेरे से नीचे सिर्फ 2,000 ही लोग हैं, तो यानी मेरे से ऊपर कितने हो गए? 8,000 लोग ऊपर। मेरे से नीचे सिर्फ 2,000 लोग हैं, तो मैं इसका 10,000 अपॉन में किया इंटू 100, तो सिर्फ मेरा 20 परसेंटाइल बना। सोच लीजिए, आपसे नीचे अगर सिर्फ 2,000 लोग हैं तो कितना परसेंटाइल बना? 20। और थोड़ा सा कम जाएंगे तो अगर मान लीजिए हमारा परसेंटेज 82 ही है, ठीक है ना, अब हमसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं? हमसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं? मान लीजिए सिर्फ 10,000 हैं, सिर्फ 10,000, 1,000 स्टूडेंट, तो अपॉन 10,000 इंटू 100, यही फार्मूला लगा रहा हूँ, तो हमारा परसेंटाइल आ गया 10 परसेंटाइल। अब देखिए परसेंटाइल कितना आगे पीछे बढ़ रहा है। तो ये रहा परसेंटाइल निकालने का फार्मूला, ये रहा परसेंटेज निकालने का फार्मूला। अब थोड़ा सा आप इसको देखिए, रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक निकालने का फार्मूला आप समझिए। रैंक आज मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फिर इसको डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये रैंक निकालने का फार्मूला है 100 माइनस परसेंटाइल। तो रैंक निकालने के लिए परसेंटाइल होना जरूरी है। अगर हमारे पास परसेंटाइल है तो हम रैंक निकाल सकते हैं। तो ये 100 माइनस परसेंटाइल अपॉन में 100 इंटू अपीयर्ड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट ने भाग लिया, +1 कर देते हैं। तो रैंक हमारी क्या है? तो अब चलिए, अब मैं एग्जाम निकाल देता हूँ, ठीक है। 82% दिया है, हमारी परसेंटाइल आई, हमारा 82 परसेंटेज था, हमारी 80 परसेंटाइल आई है। कब? जब हमसे नीचे सिर्फ 8,000 स्टूडेंट नीचे हैं, यानी 2,000 सिर्फ ऊपर। तो अब इसका रैंक हमारी क्या होगी? 1,000 नहीं, यहाँ पे 100 ये फार्मूले का, माइनस 80 परसेंटाइल आया, माइनस किया अपॉन 100 इंटू 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो ये हो जाएगा 20/100, 20/100 इंटू 10,000। ये 10,000 क्या है? स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है। सॉल्व कर देते हैं तो ये आएगा 2000 प्लस 1, तो 2001, यानी हमारी रैंक आ रही है 2001 आई है। तो इस तरह परसेंटेज निकालने का फार्मूला तो सबको पता है, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला बताया और ये रैंक निकालने का फार्मूला बताया। परसेंटाइल में थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा है। अगर आपसे ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट का परसेंटेज है तो आपकी परसेंटाइल कम होती जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल कम होती जाएगी, अगर ऊपर कम स्टूडेंट है, आप सबसे ऊपर ज़्यादा रैंक है आपकी, तो परसेंटाइल आपकी बढ़ जाएगी। ये है जानकारी। चलिए, थैंक यू।